देखो, पढ़ाई लिखाई होने के बाद जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको आप एब्जॉर्ब कीजिए, जिसको आप सीखिए, समझिए, जिससे कि आपका जिंदगी बदलता है। पढ़ाई लिखाई आप करते हैं, आप अच्छा याद करते हैं, आप सीखते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कुछ जिंदगी जीने के लिए भी कुछ सीखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, आप बताने जा रहा हूँ, उस बात को आप गौर कीजिएगा। सभी बच्चे सीधे मेरे तरफ देखेंगे, लुक एट मी, मेरे तरफ सभी बच्चे देखेंगे, सुन रहे हैं, मेरे तरफ। उसके मैं बताने ये जा रहा हूँ, देखिए आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए होंगे, चाचा, मामा, दादा, काका, जितने भी रिलेशन है, माता पिता भी आए होंगे, है ना। तो माता पिता भी रिलेशन है, शिक्षक भी हैं, है ना, कहीं जाते होंगे, कहीं मुसाफिर, इधर उधर बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन उस सभी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन माना जाता है? महत्वपूर्ण रिश्ता कौन किसका माना जाता है? तो माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है आपको इस जिंदगी में लाने के लिए। माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है। क्या होता है? माता पिता से बड़ा जिंदगी में कोई नहीं होता है। माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आपको इस दुनिया में लाते हैं। उनके बदौलत आप इस रंगीन दुनिया को अच्छे से देख पाते हैं, इस रंगीन दुनिया को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसका सुख लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो आप जरूरत के समय पे भी माता पिता ही आपका मदद करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। यदि माता पिता न हो तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। यदि आपको कोई भी प्यार करेगा, कोई भी आपको कोई चीज देगा, कोई किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, तो उसका चार्ज लेगा। क्या लेगा? उसका, यानी उसका पैसा लेगा, उसके मुआवजे लेंगे। क्या लेंगे? उसके मुआवजे आपसे लेंगे। लेकिन माता पिता एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं लेते, उसके बदले में वो कुछ नहीं लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, कोई माँ है, अपने बच्चे को ऐसे करके गोदी ले लेता है, आपको कुछ देती है? क्या देती है? प्यार, मोहब्बत, है ना। अपनी कोई प्यारी चीज भी आपको दे देता है, लेकिन उसके बदले में आपसे कोई चीज मांगती है, नहीं हमको ये चीज दो तब हम ये चीज देंगे। लेकिन आप दुकानदार के पास जाएंगे, मेरे पास आइएगा, किसी के पास भी जाइएगा, कहेगा पहले हमको ये चीज देगा तब हम ये चीज देंगे, पहले हमको पैसा लाओ तब हम बिस्कुट देंगे, हम कहेंगे पहले फीस देगा तब हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो जब आप ये देख लीजिए, जब लेकिन पिताजी से आप कहिएगा हमको एक जूता खरीद दीजिए, तो क्या करेंगे पिताजी आपके? कहेंगे नहीं, पहले मेरा ये दुपट्टा दे दो तब मैं तेरे को जूती खरीद दूंगा। ऐसे बोलते हैं पापा? नहीं, पहले जो है सो तुम अपना कोई भी चीज हमको दे दो फिर हम देंगे इसके बदले, या फिर जाओ पहले ये काम कर दो तब देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा आपके भले के लिए कहते हैं। यदि वो काम भी करा लेंगे आपसे, यदि आपको कहेंगे स्कूल जाने के लिए, जाओ बाबू स्कूल जाएगा तो तुम्हें 5 रुपए का एक बिस्कुट खरीद दिया, अपने भले के लिए कहते हैं माता पिता, सदा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, बच्चों की भले के लिए कहते हैं। इसीलिए माता पिता का जीवन में बात मानना बहुत बड़ी बात होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी बात होती है। अपने माता पिता का कहना हमेशा सदा मानना चाहिए। माता पिता वो व्यक्ति होते हैं दुख सुख दोनों में, गरीबी अमीरी दोनों में। जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे तब भी आपको गले लगाएंगे, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे तब भी आपको गले लगाएगी, तभी आपको प्यार करेगी, तभी आपको गले लगाएंगे, तभी आपको प्यार करेंगे। इसीलिए माता पिता का सदैव कहना मानिए, ठीक है? सदा ही अपने माता पिता का बात मानिए, वो जो कहते हैं वो कीजिए, ठीक है? जैसा कहते हैं आपके माता पिता वैसा ही कीजिए। उसके बाद में स्थान आता है गुरु का। किसका आता है? गुरु का। गुरु का स्थान उसके बाद इसीलिए आता है कि गुरु आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको
शिक्षा देता है। जिंदगी तो माता पिता दे दिए, आपको समझा दिए, लेकिन आपको जिंदगी में लोगों से किस तरीके से जीना है, लोगों के बीच में किस तरीके से जीना है, कैसा व्यवहार रखना है, क्या करना है, कैसे अपना पेट भरना है, इस सब के विषय में गुरु बहुत सहयोगी होते हैं। इसीलिए गुरु का भी उसके बाद में कहना मानना चाहिए, उसके बाद में गुरु का भी कहना मानना चाहिए, क्योंकि गुरु का जब कहना मानेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा। माता पिता जीवन दिए, आप गुरु का कहना मानेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफल हो जाएगा। उसके बाद में जिंदगी में आगे बढ़ करके उसके बाद में एक स्थान और है जो आता है प्रेम का, भाव का, हित का, जिसको आदर का, मान का, सम्मान का, ये सब आप सीख सकते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा जिंदगी का फॉर्मेलिटीज हमारे मायने से ये होता है कि धर्म। क्या होता है? धर्म। यानी आप धर्म वो चीज है जो आपको हमेशा कस के रखती है, हमेशा आपको एक दायरे में रखती है, आपको बाहर जाने नहीं देती। उसे हम कहते हैं भगवान मानना। हम लोग कहते हैं भगवान, मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन लोग कहते हैं जो ईसा मसीह है ना, सिख लोग कहते हैं गुरु नानक, है ना। सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग प्रकार के अपने अपने धर्म के गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन सब भगवान एक ही है। सब भगवान एक ही है, लेकिन हम लोग को सोचने का फर्क है। तो लेकिन क्या है कि धर्म जरूरी इसीलिए है, ज्ञान जरूरी इसीलिए है, क्योंकि आपको वो भटकने नहीं देता है, आपको किसी दूसरे को मारने के लिए तैयार। जैसे कानून व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था में वो डर होता है, जैसे कोई भी है, हम ही इस बच्चे का मुंडी ऐसे करके मार देंगे, ऐसे करके दबा देंगे, या किसी को हम फाइट से कबाड़ फोड़ देंगे, तो कानून व्यवस्था है। क्या है? पुलिस पकड़ लेगी, इस बात का डर है। कोई चीज किसी का चुरा के लेके भाग जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इस बात का डर है ना, कानून का डर है ना, सरकार का डर है ना। उसी प्रकार ऊपर वाले सरकार का भी भगवान का डर होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को अपने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भगवान के तरफ भी झुकना चाहिए और भगवान का भी पूजा करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जिंदगी तीनों तरह से सुरक्षित हो जाएगा। चौथा जो दिशा है जिंदगी का वो ये होता है कि आप खुद का फैसला लेंगे। तो खुद का फैसला जब आप लेंगे तो ये तीनों व्यवस्थाओं के बाद में खुद का फैसला आप लेंगे। जब भी आप इसी प्रकार की व्यवस्था लेंगे तो आप तीनों प्रकार की व्यवस्था को लेने से पहले यदि आप इस बात को सोच लें, समझ लें, जहां हम अपनी व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, वो आपकी तीन प्रकार की ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप किस प्रकार की जिंदगी में फैसला ले सकते हैं। जब आप माता पिता का कहना मानेंगे, जब आप गुरु का कहना मानेंगे, जब आप अपने इष्ट देव यानी भगवान जो जिन्होंने ये पूरी दुनिया सृष्टि की, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके बताए हुए नियम कानून को अपनाएंगे, तो आप चौथे दिशा में अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे फैसले ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका जीवन चारों दिशा से सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चारों दिशा से सुरक्षित हो जाएगा। तो आज से आप लोग इस चीज का पालन करेंगे। क्या करेंगे? पालन करेंगे। सभी बच्चे को मेरी बात कैसी लगी? कैसे अच्छी लगी? सभी बच्चे समझ गए मेरी बात? आज से अपने माता पिता, गुरु का और भगवान के बताए हुए रास्ते और अपने अच्छे फैसले लेंगे। ठीक है, एक बार ताली बजा दीजिए तो सब बच्चे। अच्छा लगा? ठीक है, समझ गए? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।